नमस्कार। अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला और आपको बताना चाहेंगे ये जो आप गरीब परिवार का घर देख पा रहे हैं, इस परिवार की एक बहू के साथ बहुत ही गलत काम किया जाता है। क्योंकि ये गरीब परिवार है, ये खेत जाते हैं काम करने के लिए और इस घर की भी बहू शाम के करीब 4 बजे के आसपास खेत जाती है और उसी समय बारिश होना शुरू हो जाता है और सारे लोग वापस आ जाते हैं अपने अपने घर और वो लेडी भी धीरे धीरे अपने घर के तरफ बढ़ रही थी और उसी समय कुछ लड़का वहाँ पे आते हैं और उनका जो माथा पे बोझ रहता है घास का उनको फेंक देते हैं और मुंह में कपड़ा डाल करके उस औरत को उठा करके एक जंगल के तरफ ले करके जाते हैं। उसके बाद उस औरत के साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत करते हैं और उन्हें वैसे ही अवस्था में संदिग्ध हालत में वहाँ पे छोड़ जाते हैं। और छोड़ते बस इसीलिए है क्योंकि गांव के कुछ लोग देख लेते हैं ये करते हुए। जैसे ही गांव के लोग हल्ला करने लगते हैं, उनकी गोतनी हल्ला करने लगती है, वो छोड़ छाड़ करके भाग जाता है वहां से। और आपको बताना चाहेंगे वो पीड़िता महिला अभी 6 दिन से पूर्णिया के सदर अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। पूरे परिवार न्याय का मांग कर रहे हैं, पूरे परिवार ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि ये घटना पहले भी हमारे घर में हो चुकी है और उसी लड़का के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कौन, आपकी वो कौन हुई? पुतोहू हुई? पुतोहू है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? ये घटना कब हुई है चाचा? 4 बजे करीब है। 4-5 बजे। हाँ, कितना तारीख को हुई थी? हाँ 4 कितना तारीख को? तारीख क्या है? मतलब 3-4 दिन ऑलमोस्ट इस घटना की हो चुकी है। 5 रोज हो चुकी है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे 5 रोज से वो पीड़िता महिला पूर्णिया के सदर अस्पताल में भर्ती है। उनका हालत काफी ज्यादा नाजुक है, काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वो अस्पताल में पड़ी हुई है। अब बताइए उनके साथ इतना भयानक तरीके से दरिंदगी की गई थी। वो महिला अभी भी घर में मौजूद नहीं है। ये उनके घर वाले हैं, ये उनके ससुर जी है। और ये जो घटना होती है करीब 4 बजे के आसपास होती है, 4 बजे शाम में। 4 बजे दिन में जी हाँ जी। क्या होता है उस समय? आपकी पुतोहू जाती है घास लाने के लिए हमारे पुतोहू गया था। हाँ। तो उसमें दोनों गोतनी था, एक आगे बढ़ गया, थोड़े धीरे धीरे आते थे जी। पीछे पड़ गए, उसको जबरदस्ती घास को गिरा दिया नीचा। हाँ। नीचा गिरा दिया, उसको हाथ पकड़ लिया, उसको मुंह को बंद कर दिया, उसको ले गया अपना बांस में। हाँ। जंगल में ले गया, उसको बस कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, मुड़ी को उसको मचाड़ करके गिरा दिया पहले जी, सारे कपड़ा को गंदा कर दिया। इसमें कितने लोग शामिल थे उन लोग को घटना में? जी ना, वही आदमी को पहचाने, एक लड़का को आप लोग पहचान? हाँ, उसी को। मतलब अभी आप लोग ये नहीं बता पा रहे कि उसमें कितने लोग हैं, लेकिन एक को आप लोग पहचानते हैं। वह बताएगा, वही लड़का जो कौन आदमी और था। हाँ। वही लड़का बताएगा। और आपकी क्योंकि अभी जो है गांव में दूसरे तीसरे उसका साथी जो है वो धमाका कर रहा है। हाँ। कि साला ये कोनो जेल भेजेगा। हाँ। हम तो यहाँ पर 5-10 ठो है। हाँ। साला घर को लूटेंगे, सारे लोग को बेइज्जती करेंगे हम। मतलब एक तो गलत काम भी किया जाता है, ऊपर से आपके परिवार को धमकी भी दिया जाता है कि आप एक को जेल भेजवा दीजिएगा। हाँ। और जो हम लोग साथी आपके और भी परिवार मेंबर के साथ गलत करेंगे। हाँ, करेंगे। अच्छा, वो अभी फ्री घूम रहे हैं? अभी गाँव में उन लोग मौजूदा है, तो गाँव में मौजूदा है, कुछ नहीं परवाह। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। पुलिस तो मादरचोद है। पुलिस तो मादरचोद बहनचोद है। गरीब आदमी को कुछ लेता है, उसको तो हमको माल नहीं मिलेगा। ये लोग पैसा देकर के वहाँ पर मुंह भर दिया, कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है, कुछ नहीं। अभी हमारे ग्रामीण का सदस्य है। हाँ। सदस्य भी को कहा क्या करिएगा, मेलजुल कर लीजिए, क्या कीजिएगा, ऐसे होता है गांव में। मतलब हमारी पुतोहू के साथ दुष्कर्म हुआ है। हाँ। उनके साथ गलत काम किया गया। हाँ। है और आपको कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेलजोल कर लिए वो लोग। अब बताइए, ये है हमारी समाज की सोच। बेटी के साथ गलत काम होता है तो वही समाज के लोग आते हैं और कहते हैं कि मेलजोल कर लीजिए और ज्यादा बात को मत फैलाइए। लेकिन वो जो लड़का ये काम किया, उन्हें सजा दिलवाने की कोई बात नहीं कर रहे, कोई समाज नहीं इस चीज का बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेलजोल कर लीजिए। हाँ। और आपको ये भी बताना चाहेंगे वो लड़का जो है ये पहला घटना नहीं किया है, इससे पहले भी इनके परिवार में 2 और घटना हो चुकी है। मर गया वो। हाँ? वो काम करके उसको मारिए दिया, उसको साफे
आपकी पहले जो पोताऊ, हाँ दूसरा पोताऊ था पहले, हाँ। उसको सफे मारिए दिया, वही लड़का था। हाँ। सब आदमी ने कहा कि कहे आगे पीछे बढ़िएगा, हाँ। छोड़ो, कोई नहीं था, कोई नहीं था। सुने, वो घर घुस करके आपके पहले पुतों के साथ गलत करते हैं कर दिया और उनको खत्म कर देते हैं। और जब आप समाज में आवाज उठाए तो ये कहा जा रहा है कि मैनेज कर लीजिए, आपकी पुतौ भी मर गई और आपका पैसा भी खर्चा हो जाएगा। काहे के लिए करिएगा, छोड़ो। तो हम लोग छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद समाज वाले प्रेशर डाल रहे थे आपके ऊपर। इधर आइए। फिर दोबारा जो था, फिर दोबारा 2 रोज हमारे घर में आया वो लोग, हाँ। 2 रोज आए, फिर दूसरी पुतौ के साथ भी ऐसा किए। हाँ हाँ हाँ। तीसरे में फिर गए, वो आए थे तीसरी में ये वाली। तो हम लोग जग गए तो तब तक मैं लोग को देख रेख जो हुआ तब लोग भाग गए। अब बता, और अभी भी फिर भी ये समाज वाले कह रहे हैं कि मैनेज कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कहता कि उस लड़का को हम चाहे हम 5 बात कहेंगे कि चाहे समाज में हम तो असद देकर को हम रखेंगे, नहीं, लड़का ठीक रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कहता है। उसका जितना परिवार लोग के जाति पाति है, हाँ। उसके संगी जो है उसको जाति है, दूसरा आदमी कोई नहीं है उसमें। लेकिन वह बात जो है, वो लड़का जो लड़का ने बदमाशी किया है, वही लड़का उसका नाम बताया, क्योंकि उसको हम देखा नहीं है। अच्छा, समाज के जो प्रतिनिधि सब है, मुखिया सरपंच, वो लोग भी कुछ नहीं करते। मुखिया जो अभी मुखिया हम लोग का है, पुराना मुखिया जो था, हमको सुरेश यादव मुखिया था, वो आकर के हमारा समिति जो है हमको इतना प्रेशर डाला हमको, ये देखिए आगे कोई तरह का बात मत कीजिए, मेल जुल कर लीजिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है चाचा? उसका दिमाग किया है, लेकिन हम हटकारे के हमको नहीं कह सकते हैं। जो जिसको दिक्कत है वही आदमी जब पूर्णिया से बच करके आएगा तो वही आपको माफ कर देगा, तो जब माफ हो जाएगा। लेकिन हम नहीं माफ करेंगे। आप नहीं करेंगे? हम कहे हमारे साथ गलत है, तुम क्यों? ये एक बार नहीं हुआ है, लगातार मौका दिए हैं और ये लगा करके 4 बार आपके घर की बहू के इज्जत के साथ खिलवाड़। इसी गाँव में फिर दूसरे औरत के साथ, कोई बहुत दिन नहीं हुआ, महीना दिन होता है, 1.5 महीना, दूसरे औरत के साथ भी काम किया वो। लेकिन लोग ने उसको सब आदमी झाँप तो पंच बैठा करके कहा था एक बार हुआ, छोड़ो, गलत हुआ, वही आदमी। आप बताइए कैसा बेशरम सब लोग इस समाज में रहते हैं। लगातार इस समाज की बहू बेटी के ऊपर गंदा नजर डाला जा रहा है, लगातार उनके कपड़े को फाड़ा जा रहा है, लगातार उनके साथ गलत किया जा रहा है। और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे गंदे लोग रहते हैं समाज में कि वो आते हैं और कहते हैं कि मैनेज कर लो भाई। क्या अगर आपकी बेटी बहू के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या आप भी मैनेज करिएगा? हाँ। क्या यहाँ के मुखिया जो भी है, मुखिया है, सरपंच है, प्रशासन है, क्या आपके भी घर में बेटी होगी, आपके भी घर में बहू होगी? क्या आपकी बहू के साथ अगर वो लड़का गलत काम करेगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा? क्योंकि ये गरीब है, आप लोग सब चढ़ जाते हैं इनके ऊपर, पूरे गांव वाले, पूरे समाज वाले इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मैनेज कर लो भाई, ठीक हो जाएगा, सब कुछ दोबारा नहीं होगा। और फिर इनके साथ यही किया जा रहा है। इससे पहले इनकी और जो पहली जो बहू थी, इनकी बहू के साथ गलत काम करके खत्म कर दिया गया उनको, और फिर से दूसरी बहू के कमरे में घुसा गया। और जब ये लोग उठ गए तो वो लोग फरार हो गए और फिर से तीसरी बहू के साथ गलत किया गया। और जब ये लोग जाते हैं उनके घर, उनसे पूछने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो ये कहा जाता है कि अभी तो आपकी एक ही बहू के साथ ऐसा हुआ है, आपके पूरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इसको जेल में डलवा दीजिएगा तो और भी जो मेरे भाई है, और भी जो मेरे दोस्त है, ये लोग सब मिल करके आपके साथ गलत करेंगे, आपके परिवार के साथ गलत काम करेंगे। और ये खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। जब